दोस्तों, हम सब भगवान विष्णु की छाती पर एक पाँव का निशान देखते हैं। वह पाँव का निशान किसका है और भगवान की छाती पर कैसे आया? आइए जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बात तब की है जब कुछ ऋषि सरस्वती नदी के तट पर बात कर रहे थे कि त्रिदेवों में से सबसे महान कौन है। तब बात करते करते उन्होंने कहा, हम त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे, जिसका उत्तरदायित्व महर्षि भृगु ने लिया। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सावन और भद्र में वह भगवान सूर्य देव के रथ पर सवार रहते थे। वह सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास गए। भृगु ऋषि ने ना ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आया, किंतु फिर ये सोचकर कि ऋषि भृगु उनके पुत्र हैं, उन्हें क्षमा कर दिया। और महर्षि भृगु को समझ आ ही गया कि ब्रह्मा जी ने क्रोध किया है, इसलिए ब्रह्मा जी त्रिदेवों में से श्रेष्ठ नहीं है। वहां से ऋषि भृगु कैलाश की ओर महादेव के पास गए। देवों के देव महादेव ने देखा कि ऋषि भृगु उनके पास आए हैं, तो उन्होंने भृगु ऋषि से मिलने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि ने आलिंगन करने से इनकार कर दिया और क्रोध में बोले, हे महादेव, आप सदैव शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं, उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपसे आलिंगन नहीं करूंगा। उनकी बातें सुनकर देवों के देव महादेव को क्रोध आया और अपना त्रिशूल उठाकर भृगु ऋषि की ओर बढ़े, उन्हें मारना चाहा। उसी समय ही माता सती ने बहुत ही विनय से महादेव को शांत किया। यह सब देखकर भृगु ऋषि जी को पता चला कि महादेव भी त्रिदेवों में से श्रेष्ठ नहीं है। तब वह वैकुंठ लोक गए विष्णु जी के पास। उस समय भगवान गहन निद्रा में थे। भृगु ऋषि ने जाते ही भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी, किंतु विष्णु भगवान को क्रोध नहीं आया और भृगु ऋषि जी को देखकर अपने आसन पर खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान, मेरी छाती तो वज्र के समान दृढ़ है, आपके पांव में चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु का इतना कोमल स्वभाव देखकर ऋषि प्रसन्न हुए। तब भगवान ने कहा, कृपया इस आसन पर विश्राम करें। और भगवान ने कहा, आपके आगमन का ज्ञान न था, इसलिए आपका स्वागत न कर सका। आपके पांव तो तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। उसके बाद भृगु ऋषि मुनियों के पास लौट कर आए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। उनके सभी संदेह समाप्त हुए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। हमारे वेदों में सबसे पूजनीय भगवान विष्णु को ही माना गया है।